नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणाशनो मंगलाणं च सवेसिम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले देवादिदेव पंच परमेष्टि भगवान की। संश्रोमणि आचार्य प्रवर गुरुर विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। कल चर्चा हमारे इष्ट की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है यहाँ से शुरू हुई थी और खत्म होते होते गुरु तक पहुँच गई। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से देवसास गुरु को देखता है। जरूर नहीं देखने वाले का भाव एक सा हो, क्योंकि हम जिस जिन शासन में हैं उस जिन शासन अनेकांतमय है। हम व्यक्ति और वस्तु हर व्यक्ति को और हर वस्तु को अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। हो सकता है वस्तु तत्व को जानने का दृष्टिकोण आपका अपना हो। होता है कि नहीं होता? व्यक्ति का दृष्टिकोण एक सा नहीं होता। हमेशा व्यक्ति हर वस्तु को अपनी दृष्टिकोण से देखता है। देखते हैं ना? जैसे इस घड़ी को मैं देख रहा हूँ, मेरी तरफ ये घड़ी मुझे समय दिखा रही है, तो आपको क्या दिखा रही है? इसका पिछला भाग। वस्तु को व्यक्ति अपने अपनी दृष्टिकोण से देखकर उसके भाव को निकालता है। बस यही जैन शासन है। जरूरी नहीं जो मुझे दिखता है वो आपको दिखता है, जो आपको दिखता है मुझे दिखता है। लेकिन वस्तु में दोनों पक्ष होते हैं, बस देखने का अपना दृष्टिकोण होता है। इसी को ही समीचीन दृष्टि कहते हैं। हमारे यहाँ दृष्टिकोण के ही महत्व है। इसी को ही नए कहते हैं। प्रमाण और नए में बस इतना ही अंतर है। प्रमाण वस्तु का सर्वांग को दिखाने वाला प्रमाण होता है और वस्तु के किसी एक भाग को दिखाने वाला नए होता है। हम पे डिपेंड करता है कि हम वस्तु को कैसा देखते हैं, है कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? तो जरूरी नहीं कि हमें जैसा दिख रहा हो वस्तु वैसी ही हो। ये अपना दृष्टिकोण है। मैं जिसे देखता हूँ उसे आप अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। ये अपना अपना दृष्टिकोण। तो कोई बात नहीं, हम समझने का पुरुषार्थ करें। घटना आपके सामने थी। पूज्य आचार्य समंत स्वामी की अपन घटना को सुन रहे थे। हम देख रहे थे कि आचार्य समंत स्वामी
ने अपने गुरु के सामने जब ये बात रखी कि मैं समाधि लेना चाहता हूँ, गुरु ने पूछा क्यों लेना चाहता हो, तो उन्होंने बताया कि मुझे इस प्रकार की भस्मक व्याधि हुई है और मुझे ये रोग है, इसका इलाज मैं नहीं करा पाऊँगा, तो मुझे अपने व्रतों में निर्दोष पालन करना है, इसलिए मैं, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा भी मत करो, अभी आप कुछ समय के लिए व्रत छोड़कर रह सकते हो और अपना इलाज कराओ, क्योंकि जैन शासन जब तक मानता है, जब तक प्रतिकार होता है उसका प्रतिकार किया जाए और प्रतिकार करके स्वस्थ होकर, क्योंकि असंयम का समर्थन ना करे ये जैन शासन मानता है। गुरु वास्तव में महान होते हैं। गुरु की महत्ता यहाँ समझ में आती है कि गुरु जब भी सोचते हैं वो हमारे हित के बारे में सोचते हैं। हमें दो पल के लिए लग सकता है कि गुरु हमारे लिए कठोर है, लेकिन गुरु का निर्णय सर्वस्व होता है। ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं खुद अपने अनुभव से एक बात कह सकता हूँ कि गुरु जब भी सोचता है वो हमारे हित के बारे में सोचता है। हमारी दृष्टि बहुत छोटी है, हम बहुत कम दृष्टिकोण से देख पाते हैं, हमारा विजन ही नहीं है। जो विजन गुरु का होता है ना, वो विजन हम लोग का होता ही नहीं। गजब का विजन होता है। गुरु का महत्व हमें समझने की जरूरत है अपने जीवन में। एक छोटी सी घटना और इसके साथ जोड़ के आप तक बात पहुंचा रहा हूँ। समझना गुरु का विजन कितना बड़ा होता है, दृष्टिकोण हमारा कितना होता है। बहुत बहुत अच्छी लगती है मुझे घटना, जब पढ़ता हूँ सुनता हूँ, तो आपको भी शायद समझ में आए कि विजन क्या चीज़ होती है, कैसे देखा जाता है, दूर दृष्टिकोण क्या होता है। एक कथाकारक थे, कथा करते थे। वो कथा जब भी करते थे तो एक राजा के यहाँ जाया करते थे, कथा होती थी, बहुत लोग बैठते थे कथा में, और कथा के बीच बीच में उनका स्वभाव था हरि मिले तो बंधन छूटे, ये बोलते थे। क्या बोलते थे वो? हरि मिले तो बंधन छूटे। ये उनका कहता ना कि आप लोग के मुख से बार बार कोई शब्द रिपीट सा होता है, जुमला जैसा हो जाता है कि व्यक्ति बोलते बोलते कुछ बोलते हैं लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, है ना? आप भी कुछ लगाते होंगे, सबका कुछ नेचर होता है कुछ लगाने का। तो उनका ये नेचर था कि वो कथा के बीच में हरि मिले तो बंधन छूटे, हरि मिले तो। और राजा के यहाँ कथा हुआ करती थी, और राजा ने एक तोता पाल रखा था, बहुत सुंदर तोता था, और तोता वो बोलता था, बीच बीच में बोलने वाला तोता था। अच्छा, सोने के पिंजरे में रख रखा था, उसकी काफ़ी देख रेख होती थी। और वो जैसे ये बात बोलता था हरि मिले तो बंधन छूटे, और वो बोलता था पंडित झूठा है। क्या? वो जब भी ये बोले हरि मिले तो बंधन छूटे, और वो तोता तुरंत बोले पंडित झूठा है। कोई इतनी बड़ी इंसल्ट करे और वो भी तिरंच करे। अब पंडित जी को बड़ा विकल्प होता था कि भाई अब क्या करूं, मैं कैसे कहूं। जब भी बोले हरि मिले तो बंधन छूटे, बोले पंडित झूठा है। अब इस बात को बार बार रिपीट करे, कभी भी जब भी कथा हो, बस एक ही थी, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए कथा करते करते, और बड़ा विकल्प हुआ उसको। तो वो पंडित अपने गुरु के पास पहुंचा, और गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने पूछा क्या बात है। उसने कहा बड़ी इंसल्ट करता है वो तोता मेरी, क्या बात है कि जब भी कथा करता हूँ और कथा के बीच में जब ऐसे ही बोलता हूँ कि हरि मिले तो बंधन छूटे, और वो बोलता है पंडित झूठा है। क्यों? आपसे पूछा था कल, आपका से एक प्रश्न करा था कि आप प्रभु को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। क्या आपको लगता है कि प्रभु मिल जाएंगे तो अपना बंधन छूट जाएगा? क्यों? कितने लोग को लगता है कि भगवान के मिलने पर हमारा बंधन छूट जाएगा? और वो छूटेगा तो कैसे छूटेगा, हमें ये समझना है मुख्य रूप से। आप लोग सब भगवान के पास जाते हैं, भक्ति भी करते हैं, तो आपको लगता है कि आपका बंधन छूट रहा है, आपका संसार कम हो रहा है, आप मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं? क्या लगता है आपको? बारामती वालों को क्या लगता है? भगवान के पास आप जाते हैं, डरते ही होंगे, जाते हैं कि नहीं जाते हैं?
जाते हैं। तो जब आप प्रभु के पास जाते हैं तो कैसे बंधन छूटेगा? क्या वास्तव में हम जो भगवान के बारे में समझते हैं, सुन रखा है, नमोकार मंत्र से हमारा उद्धार होगा, है ना? अच्छा, कितने लोग को लगता है कि नमोकार मंत्र से उद्धार होगा? अब तो बताओ, अभी भी कंफ्यूज है? हाँ या ना? होगा? कितने लोग को लगता है कि नमोकार मंत्र हमें इस संसार से पार लगा देगा? डाउट? कोई डाउट आपको? क्योंकि मेरे पास एक गजब का प्रश्न आया, इसके बीच में थोड़ा सा जोड़ रहा हूं ताकि आपको ये पूरी कथा इसलिए समझ में आएगी कि हरि मिले तो बंधन छूटे का अर्थ तब समझ में आएगा, इसलिए थोड़ा सा इसको इसके साथ जोड़ रहा हूं। एक व्यक्ति ने मेरे से प्रश्न किया, महाराज जी हमने सुना है कि नमोकार मंत्र संसार का नाश करता है, आपने क्या सुना है? मैंने कहा हाँ मैंने भी यही सुना है। आपने क्या सुना है? नमोकार मंत्र संसार का नाश करता है कि नहीं करता है? कि संसार बढ़ाता है? बढ़ाता है? मंदार का कहना है संसार बढ़ाता है ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं है, एक तरफ पक्का है हाँ या ना, बढ़ाता है। फिर नमोकार बंदा पढ़ना बेकार है, क्योंकि जो संसार बढ़ा है, हमें तो संसार से पार उतरना है, हमें तो संसार का नाश करना है। अच्छा, आप लोग सब संसार के नाश करने के लिए आए हैं ना? किस लिए आए हैं यहाँ पे? क्या चाहते हैं मुझसे? क्या चाहते हैं? कर्मों का नाश करने के लिए आए। तो कर्मों का नाश मतलब संसार का नाश, यही हुआ ना? कर्मों का नाश का मीनिंग तो यही हुआ, संसार का नाश होना ही कर्मों का नाश है ना, कि और कुछ है इसका मीनिंग? जैसे अरिहंत भगवान ने कर्मों का नाश किया, मतलब संसार का नाश करके मोक्ष पाया, ये इसका मीनिंग है। अब बताओ मंदार, फिर से पूछ रहा हूं, नमोकार मंत्र कर्मों का नाश करता है कि संसार बढ़ाता है कि संसार का नाश करता है? तो संसार नाश करता है। अब तुम पलट गए। हाँ, और किसी को क्या लगता है नमोकार मंत्र संसार का नाश करता है कि? फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं 3 बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको डाउट ना हो, कि प्रश्न समझ में आ जाए। प्रश्न समझ में आ गया आपको? किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो पूछिएगा। तो अब फिर से, कर्मों का नाश करता है कि संसार बढ़ाता है? संसार का नाश करता है। कितने लोग को संसार का नाश करता है ये डाउट है कि परफेक्ट है? परफेक्ट है, हाथ खड़े कर दो अब, कि हमें परफेक्ट है कि कर्मों का नाश ही करता है, मतलब संसार का नाश ही करता है। पक्का? संसार बढ़ाता तो नहीं? चलिए, मैंने भी ये उत्तर दिया जैसे आपने उत्तर दिया, मैंने भी ये कहा कि कर्मों का मतलब संसार का नाश करता है। फिर उसने एक प्रश्न किया, वो प्रश्न मुझे भी अंदर तक हिला गया, 2 मिनट के लिए मुझे सोचने पे मजबूर कर गया। उसने कहा महाराज जी जब ये संसार का नाश करता है तो फिर ये लोग क्यों कहते हैं कि नमोकार मंत्र पढ़ो, इससे तुम्हें ये प्राप्त हो जाएगा? जैसे 1.25 लाख जाप करो तो तुम्हें गाड़ी प्राप्त हो जाएगी, तुम्हारा बिजनेस अच्छा चलेगा, तुम्हारी देखो कहते हैं इतने लाख मंत्र जाप करने से ये प्राप्त होता है, इतने लाख जाप करने से ये प्राप्त होता है, और लोग इसकी जाप करते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान की ये जाप करो, मुनीश्वरनाथ भगवान की ये जाप करो, पंचरोष्ठी की ये जाप करो, तो इससे ये प्राप्त होगा। वो करते हैं कि नहीं करते? आप बताओ। करते हैं कि भाई महाराज जी हमें बीमारी हुई है, तो उन्होंने कहा भाई इतने लाख जाप करो, भक्तांबर का 45 श्लोक पढ़ो, है ना, उद्भूत भीषण जलुद। अब तो आप बता दो, आप करते हो कि नहीं? करते हो? तो उसने कहा कि जो चीज संसार का नाश करती है वो चीज संसार की वस्तु कैसे दिला सकती है? क्योंकि वस्तु दिलाएगी तो संसार बढ़ाएगा। बात आपको प्रश्न समझ में आ रहा? जो चीज संसार में वस्तु दिलाएगी वो संसार को बढ़ाएगी। तो नमोकार मंत्र संसार को बढ़ाता है कि संसार का नाश करता है? तो हम गलती तो नहीं कर रहे महाराज जी कि हम 1.25 लाख जाप पढ़ रहे, पता पड़ा जो है वो और चला गया, क्योंकि वो तो नाश करेगा।
बात आपको समझ आ रहा है? उसका उसका उसकी देखो, उसका प्रश्न कितना बढ़िया था। उसने कहा कि महाराज जब नमोकार मंत्र संसार का नाश करता है तो मैं नमोकार नमो अरिहंताणम जब पढ़ूंगा तो मेरी गाड़ी रहेगी कि चली जाएगी? मेरा घर रहेगा कि चला जाएगा? क्योंकि घर रहेगा तो संसार बढ़ेगा और घर चला जाएगा तो ही मोक्ष मार्ग खुलेगा। अब बताओ है क्या कहा? मुझे सुने ही नहीं पड़ा आपकी बात। आप माइक से बोले तो अच्छा रहेगा। तो भाई क्या करना है? आप पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? और पढ़ना है तो जो है वो भी जाने वाला है उसके हिसाब से, तो क्योंकि संसार का नाश करेगा। हमारा उद्धार होगा ना तो घर छूटेगा, कि घर छूटे बगैर उद्धार नहीं होगा। आप एक तरफ तो गाड़ी चाहो, एक तरफ मकान चाहो, एक तरफ घर चाहो, परिवार चाहो, शरीर चाहो, तो ये तो आपका संसार बढ़ेगा। तो नवकर्मण संसार का नाश करता है, आप सबने कबूला है। आप सबने एक मत से कहा है कि संसार का नाश करता है। इसका मतलब है जितना नमोकार मंत्र पढ़ोगे उतने ज्यादा कंगाल हो जाओगे, क्योंकि संसार का नाश होगा। और जितने अमीर बढ़ोगे उतना संसार बढ़ेगा। अच्छा, अमीर बढ़ना संसार का बढ़ना है कि घटना है? जैसे लखपति थे करोड़पति हो गए, करोड़पति से अरबपति हो गए, तो ये संसार बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है ना। तो अब नमोकार मंत्र पढ़ोगे तो क्या होगा? क्योंकि आपने कहा है संसार का नाश होगा, और संसार का नाश होगा तो अब आप क्या कहा? अरबपति से करोड़पति, करोड़पति से लखपति, लखपति से सड़कपति। अब ये होना है आपका नमोकार मंत्र से। अब बताओ कितने लोग नमोकार मंत्र पढ़ोगे अब? कुछ लोग तो हाथ नहीं, कुछ लोग तो हाथ ही खड़ा नहीं कर रहे। वो कह रहे महाराज जैसे तैसे तो करोड़पति बने और आप हमें सड़कपति बना रहे हो, सड़क पे ला रहे हो। मैं भी 2 मिनट के लिए कंफ्यूज हो गया कि भाई अब बात तो इसने बड़ी गजब की कही है, और अगर सड़क पे आ गया आदमी तो नमोकार मंत्र क्यों पड़ेगा? मैं बहुत देर सोचता रहा कि ये व्यक्ति परफेक्ट कह रहा है, लेकिन कहीं गड़बड़ तो है। क्योंकि जब मैंने कहा उससे कि भाई थोड़े दिन बाद आओ, मैं तुम्हारा उत्तर बाद में देता हूँ, तुम्हारा प्रश्न तो बहुत अच्छा लगा, मैं उत्तर बाद में देता हूँ, तो फिर मैंने शब्द ढूंढा आगम क्या कहता है, इसमें आगम की क्या व्याख्या है। तो मैंने आपके श्रावकाचार्य से एक चीज़ सीखी। श्रावकाचार्य में आचार्य समन्वत स्वामी हुए, उन्होंने कहा भुक्ति मुक्ति दातार। एक शब्द आप पढ़ते हैं ना, ये भुक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाला है। तो मैंने कहा अरे उत्तर मिल गया, गड़बड़ यहां थी कि ये तो नमोकार मंत्र एक चीज नहीं देता, नमोकार मंत्र तो दोनों देने वाला है ना। क्योंकि धर्म गजब का काम करता है, जो धर्म के विषय में हमें डाउट क्लियर होना चाहिए, जो आज आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। उसने मुझे कंफ्यूज जरूर करा 2 मिनट के लिए, लेकिन मैं फिर बाद में, क्योंकि अपने पास तो अपने आचार्य हैं, वो अपने संभाल ही लेते हैं। गुरुओं का बड़ा गुण होता है कि गुरु अपने को संभाल लेते हैं, गिरने नहीं देते हैं। मैंने जब उसको खोजा तो आगम में मुझे मैंने पाया कि भुक्ति और मुक्ति, इसका मतलब संसार को भी व्यवस्थित करने वाला है, कुछ ना कुछ तो बात है। तब मैंने उससे कहा कि देखो भाई, ये बात सच है कि ये संसार का नाश करता है, लेकिन नमोकार मंत्र की एक सबसे बड़ी खासियत है, ये संसार को संभालता भी है जब तक मोक्ष नहीं दिला देता। ये नमोकार मंत्र की विशेषता, ये डुबोता नहीं है। फिर उसने कहा महाराज उदाहरण दे के बताओ। तो मैं क्या उदाहरण दे सकता हूं? मैंने कहा कभी जहाज देखा है? हाँ, उसने कहा देखा है, समुद्र में जहाज होता है। मैंने कहा जहाज का काम आप देखना, जहाज निश्चित तौर पे व्यक्ति को समुद्र से पार उतारता है, ये जहाज का मूल काम है। जहाज का मूल काम क्या है? समुद्र से पार करना।
लेकिन जहाज का एक गौण काम है जो इस पे हमारा ध्यान नहीं जाता। मुख्य और गौण दो चीज होती है अपनी यहाँ पर जैन शासन में। अर्पिता नर्पित सिद्धि ये सूत्र है अपने यहाँ, वही मुख्य हो जाता है, वही गौण हो जाता है। मुख्य रूप से जहाज का काम समुद्र से पार उतारना है, तो उसका दूसरा काम है जब तक वो यात्री समुद्र पार नहीं उतार देता उसे समुद्र में डूबने नहीं देता। ये जहाज का सबसे बड़ा काम है, जो डूबने नहीं देता जहाज उसे, उसको पानी में तिराए रखता है, उसे ऊपर उठाए रखता है ना। जब तक समुद्र में, जब तक उसे डूबने नहीं देता ना जहाज, और उसे पार भी करता। बस धर्म यही करता है, नमोकार मंत्र यही करता है। जब तक हम संसार में हैं तब तक वो हमें समुद्र में डूबने के नहीं देने की भांति संसार में डूबने नहीं देता, और हम उसका आश्रय लेते तो निश्चित तौर पे वो हमें इस संसार से पार कर देता है। बस यही हमारे प्रभु के पास जाते हम तो प्रभु हमें संभाल भी लेते हैं और प्रभु हमें डूबने नहीं देते। तो उसकी कथा में हरि मिले तो बंधन छूटे, गजब का ये सेंटेंस था। उसने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव मैं क्या करूं, मैं बड़ा परेशान हूं उस तोते से, बड़ी इंसल्ट करता है और राजा मेरा मुंह देखता है। अब मैं क्या कहूं तोते से, अब तोते से कुछ कह भी नहीं सकता, राजा का तोता है ना, तोता भी बड़ा हो तो बड़ी आफत होती है, सच नहीं कह सकते आप बड़ी आफत हो जाती है क्योंकि राजा का तोता है। अब तोता राजा का है तो उसने कहा कि क्या करूं, तो उसने कहा देखो, गुरु ने कहा कि मैं दिखता हूं। गुरु गुरु ही होते हैं। गुरु वास्तव में बहुत लंबी दृष्टिकोण, उनका विजन बहुत अच्छा होता है। हम गुरु के विजन को समझें आज। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ चलता हूँ, मैं देखता हूँ प्रॉब्लम कहाँ है, समस्या क्या है। वो कथा में गए, पीछे बैठ गए, वो बस तोते के निकट बैठे रहे हो। जैसे इसने कहा कि हरि मिले तो बंधन छूटे, उसने कहा पंडित झूठा है। एक बार दो बार गुरु ने कहा भाई बात समझ में आ गई। गुरु तोते के निकट गया, तोते से कहा तुम ये बताओ तुम्हारी समस्या क्या है, तुम ऐसा क्यों बोलते हो कि हरि मिले तो बंधन छूटे। और एक बात ध्यान रखना, तिर्यंच बड़ा समझदार होता है, मनुष्य से ज़्यादा समझदार तिर्यंच होता है, क्योंकि मनुष्य फिर भी डामाडोल हो जाते हैं ना, तिर्यंच कभी डामाडोल, वो पक्के होते हैं। किसी ने पूछा महाराज हम मनुष्य लोग नियम लेते हैं, हमारे नियम टूट जाते हैं। मैंने कहा तुमसे तिर्यंच ठीक है, तिर्यंच का आज तक मैंने नियम टूटता हुआ नहीं देखा। आपने देखा? इतने पुराण ग्रंथ मैंने पढ़े, मनुष्य के नियम में तो कहीं भी दोष लग जाते हैं ना, छोड़ भी देते हैं, टूट भी जाते हैं, फिर ले लेते हैं, फिर टूट जाते हैं। लेकिन तिर्यंच का मैंने एक भी मेरे पढ़ने में नहीं आया जिसमें तिर्यंच ने नियम तोड़ा हो। कहीं आप भी पुराण ग्रंथ पढ़ते हो, आपको कहीं मिले तो मुझे बताना। एक कोई कथा मिली आपको जिसमें किसी तिर्यंच ने नियम लेके तोड़ा हो, टूटा हो, उसने प्रायश्चित लिया हो, आपको मिली? प्राण तो दे दिया उसने लेकिन कभी नियम नहीं तोड़ा। और मनुष्य के तो बताने की जरूरत मुझे है? आपसे अच्छा कोई प्रमाण है उसका? है ना? तो मनुष्य कुछ अलग स्वभाव वाले। तो उस तोते ने कहा कि ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं एक ऋषि मुनियों के आश्रम के वहाँ पर, एक पेड़ के वहाँ पर मेरा घर था, मेरा जन्म वहीं हुआ। और वो ऋषि मुनि जो थे वो ऋचाएँ बोलते थे, श्लोक बोलते थे, मुझे अच्छा लगता तो मैं बोलने वाला तोता, तो मैंने सीख लिया। तो वो जैसे ही उस श्लोक को बोलते तो मैं इस पेड़ पे से बोलता था। तो ऋषि मुनियों ने जैसे ही बोला और मुझे बोलता हुआ तोता उन्हें जाना, तो मुझे किसी तरीके से उन्होंने पकड़ लिया। तो हरि मिले तो बंधन छूटे कि बंधन डले, तो इसीलिए मैंने ये पंडित झूठा है कि मैं तो बंधन में डल गया, मेरा बंधन कहाँ छूटा। और इन्होंने मुझे एक लोहे के पिंजरे में बंद कर लिया। एक दिन सेठ जी इनके दर्शन करने आए
और सेठ जी ने देखा कि भाई बहुत अच्छा तोता है, तो मुझे वहाँ से ले आए। उस तोते को लेके आए, सेठ जी ने लोहे के पिंजरे से निकालकर चांदी के पिंजरे में डाल दिया। पिंजरा भले ही लोहे का हो चाहे पिंजरा चांदी का हो, बंधन तो बंधन का है। मैं नए बंधन में आ गया। एक दिन राजा की रानी का जन्मदिन था, तो सेठ जी ने सोचा गिफ्ट में क्या दूं, तो मुझे ले गए। बोलने वाला तोता था, सुंदर था, मुझे वो रानी को गिफ्ट कर दिया गया। रानी को जैसे गिफ्ट किया गया, रानी ने देखा अरे बड़ा सुंदर तोता है, तो उसने मुझे सोने के पिंजरे में डाल दिया। मेरा बंधन छूटा नहीं, हमारा बंधन बढ़ता गया। एक चीज आपसे पूछता हूं, तोते को लोहे का पिंजरा भी बंधन दिख रहा है, चांदी का पिंजरा भी बंधन दिख रहा है, सोने का पिंजरा भी बंधन ही दिख रहा है। तोता समझदार है हमसे कि हम तोते से ज्यादा समझदार हैं? हमें अगर लोहे का पिंजरा से चांदी का मिले तो हम ज्यादा अच्छा मानते हैं कि नहीं? मैं आपसे पूछता हूं, एक बार उदाहरण देता हूं। जैसे आपके पास झोपड़ी थी, टूटा फूटा मकान था, पानी चू रहा था, तो आपको अच्छा नहीं लगता मकान। लेकिन उससे अच्छा एक बेस्ट क्वालिटी का बंगला मिल जाए तो आप झोपड़ी अच्छी लगेगी कि बंगला? क्या अच्छा लगता है आपको? बंगला। और फिर बंगला छोड़ के आपको महल मिल जाए तो आप झोपड़ी, बंगला, महल, तो आपको महल अच्छा लगेगा कि बंगला? जल्दी बोलो। महल। मतलब आपका जैसे जैसे पिंजरा अच्छा होता जाता है आप उतने खुश होते जाते हैं। और तोता, चाहे वो चांदी का हो, चाहे सोने का हो, चाहे वो लोहे का हो, तीनों ही दशा में वो बंधन मान रहा है। तो दोनों में समझदार कौन है? क्यों? एक मनुष्य से ज्यादा समझदार कौन है? जल्दी बताओ। बारामती वालों, तुम्हें मैं प्रवचन सुना रहा हूं, तुम डाउट में मत रहा करो। मतलब हमसे बढ़िया तिर्यंच है। मतलब कल जो कहा था, एक मोही ग्रस्त से एक निर्मोही तिर्यंच अच्छा है, ये आपने इस पे आज सिल लगा दी, ऐसा मान लूं। आपने उस पे सिल लगा दी कि नहीं लगा दी? सिल नहीं लगी, अब तो लगा दिया ना। मतलब आप ये मानते हो कि महाराज हमसे तो अच्छा तिर्यंच है, कम से कम वो निर्मोही तो है। वो बंधन को बंधन मान तो रहा है, और हम बंधन को बंधन भी नहीं मानते। हम बंधन को और अच्छा मानते हैं। और देखो, सही बताओ ना, मुझे आप पे हंसी तब आती है जब आप और बड़ा बंधन का आशीर्वाद लेने मेरे पास आते हो। आते हो ना, महाराज जी नमोस्तु, क्या हुआ? इतना बड़ा श्रीफल होता है, कभी वो यूँ चढ़ाता नहीं है, वो कभी इतना सार के चढ़ाता है तो चढ़ा दे, 2 दाने लेके चढ़ाता है। उस दिन 4-5 श्रीफल होते उसके हाथ में। तो मैं समझता हूँ आज पट्ठा कोई काम से आया है कोई जाए तो इसका कोई काम है या कुछ काम। महाराज जी आज बड़ा सा घर बनाया है, उसका मैं बस प्रवेश करने जा रहा हूँ। आप क्या बोलते हैं उसको? उद्घाटन क्या बोलते? वास्तु, घर का वास्तु करने जा रहा हूँ, है ना, ऐसे कुछ बोलते हैं आप लोग। तो मैं हंसता हूँ 2 मिनट के लिए कि ये लोहे के पिंजरे से सोने के पिंजरे में जा रहा है और मुझसे कह रहा है आशीर्वाद दो। अब बताओ, तुम्हारा गुरु होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए? आप जो बोलो वो करूंगा। आप जो बोलोगे। मैं तो बहुत सीधा सच्चा हूं, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे गुरु ने कहा था जैसा ये कहे वैसा कर लेना। अब आप बता दो मुझे क्या करना चाहिए? क्यों? ट्रस्टी महोदय आप बता दो।
जो बोलोगे वैसा ही। आप बोलोगे महाराज पीछे से आशीर्वाद दो तो मैं पीछे से दूंगा। आप बोलोगे महाराज दोनों हाथ रख के आशीर्वाद दो, दोनों हाथ रख के दूंगा। और आप बोलोगे महाराज आशीर्वाद मत दिया करो तो नहीं दूंगा। जो बोलो जल्दी बोलो, क्या करना चाहिए? हाँ, एक ऑप्शन देता हूं, अगर आप उसको चूज करो तो चूज करना। मैं उससे कहता हूं कि देखो ये बात सच है कि तुम गृहस्थ हो, तुम्हारे लिए जरूरी है, ये मैं जानता हूं आपकी गृहस्थों की मजबूरी, क्योंकि अब तुम निकल नहीं पाओगे, इसलिए बता रहा हूं, तुम्हें निकलने का एक रास्ता बता रहा हूं, क्योंकि तुम उलझ गए मेरी बात में, उलझ गए ना, कंफ्यूज हो रहे हो ना। क्योंकि देखो गुरु ही एक जो रास्ता बता सकता है, मैं बता रहा हूं तुम्हें, बहुत अच्छा सीधा साधा रास्ता है, कुछ डाउट मत करो। क्योंकि तुम गृहस्थ हो, अब तुम मेरे जैसे तो रह नहीं सकते, मैं तो खाना बदोश हूँ। खानो बदोश जानते हो? खाना बदोश वो कहलाते हैं जो आज यहाँ कल वहाँ, उनका कोई घर नहीं होता, जिसको आप लोग बंजारा बोलते, बंजारा, बंजारा लोग उनका घर नहीं होते, वो आज यहाँ कल वहाँ बस ऐसे घूमते रहते, उनका इसको बोलते खाना बदोश। उर्दू शब्द है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो, मतलब उनका कोई घर नहीं होता, वो फ़कीर टाइप होते हैं, जीवन भर कहीं भी गए, मिल गया सो ठीक, नहीं मिला सो ठीक, अपने में रहना उनका एक ही काम है। अपन सब खानो बदोश, अपना साधु ऐसा ही है। तो आपको डाउट नहीं हो ना, मैं बता देता हूँ। एक गृहस्थ को घर की आवश्यकता रहती है, तो उस गृहस्थ को जब घर बनाता है तो ये बात सच है कि वो पिंजरा तो पिंजरा ही है, ये बात है, लेकिन उस पिंजरे का भी उपयोग अगर आप कुछ अलग ढंग से कर लो तो वो पिंजरा नहीं होकर आपके लिए रास्ता हो जाएगा। वो आपको एक ऐसा रास्ता दे देगा। क्या करें महाराज? अब एक आपको काम करना है, जब भी घर बनाते हो, जब भी घर बनाओ, तो सबसे पहले हम उस घर के जितना, मतलब हमने 3 करोड़ का घर बनाया है, तो ये तय करो कि इस घर का वास्तु होने से पहले कितना, जिनके आशीर्वाद से मैंने, जिनको मैंने सब कुछ मान के ये घर बनाया है, तो मेरे इष्ट का इसमें से कितना सगुन जाएगा, क्योंकि मैं सगुन करना चाह रहा हूं ना, क्योंकि घर बनाने में जो कुछ पाप हुआ है उससे निवृत्त होइए पहले। तो सबसे पहले उस घर में से दान निकालिए कि मैं सबसे पहले इस घर से दान निकाल कर ही इस घर में प्रवेश करूंगा। ये प्रायश्चित है, ये दान नहीं है। ये क्या है? घर बनने में जो कुछ हिंसा, द्वेष, राग जो कुछ हुआ उसका ये प्रायश्चित है। प्रायश्चित मान के दान करिए तभी वो फलेगा, वो घर नहीं फलेगा नहीं तो आपको कभी। फिर उस घर में एक जगह ऐसी बनाइए जिसको आप चौका बोलते हैं, जिसको आप आहार दान का स्थान बोलते हैं, जिसमें हवा हो, प्रकाश हो, उजाला हो, लाइट लगा के भोजन न बनाना पड़े उस स्थान में। और उसे इतना बड़ा बनाइए, उस चौके को इतना बड़ा बनाइए और इतना सुंदर बनाइए कि मेरा गुरु आए तो मेरा गुरु वहां खड़ा होकर आहार ले सके, मेरे गुरु वहां पे चरण रख सके, वहां बैठ के आहार ले सके। बस समझ लेना, जिसके मन में ये भाव आ गया कि मेरा गुरु यहाँ पे खड़ा हो जाए, गुरु अभी आया भी नहीं हो, तो उसका पाप वहीं पे कम हो जाएगा, उसका वहीं पे क्षम्य हो जाएगा। ये सबसे बड़ा है। क्यों कह रहा हूँ ये बात? क्योंकि गुरु ही वो होते हैं जो घर को घर नहीं रहने देते। घर तो मरघट हो जाता है, लेकिन गुरु वो होते हैं जो घर को मरघट से मंदिर बना देते हैं। ये गुरु के चरणों में ताकत होती है। इसलिए कह रहा हूं, उस घर को ऐसा जरूर बनाओ। तुम कुछ भी करो, लेकिन उस घर में एक स्थान ऐसा बनाओ जिसमें तुम गुरु को खड़ा होकर आहारदान दे सको, जहाँ पर गुरु से निवेदन करके कि महाराज 5 मिनट बैठिए, कुछ धर्मोपदेश दे दीजिए, ऐसा स्थान बनाओ। तो वो घर अब तुम्हारे लिए फलीभूत भी होगा
वो घर तुम्हारे लिए मंदिर भी बन जाएगा, तुम्हें अलग से प्रतिमा नहीं रखना पड़ेगी। सुन रहे हो? इसलिए क्या, ये रास्ता समझो, ये पाप से बचने के यही मार्ग हैं आप गृहस्थों के लिए। समझ रहे हो? बात समझ में आ रही? तो समझना। ये क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि मैंने ये बात कहां से समझी। आपने आर.के. मार्बल का नाम सुना होगा ना, आपके जैन समाज के अच्छे भामाशाह कहलाते, अच्छे दाता कहलाते। उन्होंने जब मुझे बताया कि महाराज जी हमने जब पहली फैक्ट्री डाली वंडर सीमेंट की, तो वंडर सीमेंट की पहली फैक्ट्री जब हमने इसको स्टार्ट किया, तब हमने सबसे पहले उसकी सीमेंट जब हमने निकाली, क्योंकि उनकी कैपेसिटी 1,00,000 बोरी निकालने की कैपेसिटी वाला उनका वो प्लांट है, इतनी सीमेंट। तो हमने पहली जब सीमेंट वहाँ निकाली, तो हमने उसको सीमेंट को बाजार में सेल करने के लिए नहीं भेजा। देखना कहाँ से व्यक्ति कैसे अपने पापों से बच के और कहाँ से वो उन्नत होता है। उनका महाराज जी हमने सबसे पहले इनको सेल करना नहीं, हमने सबसे पहले इतनी गाड़ियां, कम से कम 10-15 गाड़ियां, ट्रक, एक एक ट्रक एक एक क्षेत्रों पे भेजा, जहां पे काम चल रहा था वहां दान के रूप में भेजा, तब हमने सेल करने के लिए भेजा। मतलब हमने सीमेंट को पहले सेल नहीं किया, हमने इससे ऊपर उठने के लिए, क्योंकि हमसे जो कुछ हुआ है, बड़े बाबा के यहाँ भेजा, डोंगर भेजा, जहाँ गुरु जी के जितने प्रोजेक्ट जिनके लिए आशीर्वाद गुरु जी ने दिया, उन सब प्रोजेक्टों को आशीर्वाद जो समाज के उद्धार, तो हमने पहले मंदिर, संत निवास, इनके लिए सीमेंट का दान करा, फिर बाद में। और उसका रिजल्ट जो उन्होंने मुझे बताया, गजब का बताया। उन्होंने कहा कि महाराज ये सीमेंट जो 3-3 साल लग जाते हैं इन प्लांटों को ग्रोथ करने के लिए, मेरा प्लांट 6 महीने के अंदर 3 साल के बराबर ग्रोथ कर गया। 6 महीने के अंदर, सिर्फ दान के प्रभाव से। लोगों को लग जाते 3-3 साल लग जाते किसी भी बिजनेस को सर्व करने में। समझो बात को। तो पाप से ऊपर उठने का ये सबसे बड़े। तो उसने पूछा कि भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है? तो बंधन की बात चल रही थी। आपका बंधन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो बंधन को कम से कम बंधन तो मानोगे ना। जब घर जाओगे आज से तो क्या लगेगा वो अपने को? हम कौन से पिंजरे में हैं? है ना? हाँ, लगना चाहिए। चाहे हम निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन तड़पन, एक सम्यक दृष्टि के अंदर तड़प होती है कि ये भगवान, ये बंधन मेरा कैसे छूट जाए, मैं कैसे इस घर से निकल जाऊं। वास्तव में सम्यक दृष्टि के आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, कब निकल जाऊं मैं, इस घर को कब छोड़ दूं, मैं कब मुनि बन जाऊं, आरिका बन जाऊं, त्यागी व्रती बन के मैं कब इस संसार से छूटूं। क्योंकि जितना राग देश, जितना विकल्प होता है, शायद आप बता नहीं पाते। भले आपका चेहरा कुछ भी कहता हो, है ना, आप भले ही यहाँ पे हंसते हो, लेकिन भीतर तो है ना। एक कहीं भजन पढ़ा था मैंने, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई, चुप के रोने वाले रखना छुपा के दिल के छाले रे, ये पत्थर का देश रे पगले, यहाँ न तेरा कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। क्यों, यही दशा है ना? सही बोलो, अंदर की बात बोल दो, यही दशा है कि नहीं? पिंजरे के पंछी जैसी है ना। कोई अपना दर्द नहीं जानता, दिल के छाले कोई नहीं जानता ना, बल्कि उसमें नमक और लगाते रहते हैं ना, कोई मिर्च और छिड़कता रहता ना। ऐसी हालत है, बोलो हाँ या ना, है ना? ऐसे ही हो ना। तो अब इस बंधन को बंधन मानना। तो उसने, उसके गुरु ने एक युक्ति दी उसे। उसके गुरु ने कहा
कान में एक बात कही उस तोते से। तोता ने कहा ठीक है। गुरु और तोते की बात हो गई, गुरु वहाँ से चले गए। तोता सुबह सुबह जब राजा वहाँ पहुँचा तोते को प्रेम करने, स्पर्श करने, खिलाने के लिए, तो कि देखा तोता तो मरा पड़ा हुआ है। तोता मंदिर बिल्कुल, उसकी ना श्वास चल रही, ना उसके पंख हिल रहे, ना बोल रहा, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐसे जैसे गर्दन लटक गई, जैसे मर जाता है ना पक्षी, इस तरीके से वो हो गया। राजा को बड़ा कष्ट हुआ कि भाई इतना मेरा सुंदर तोता बड़े उससे मिला था, अब क्या करता। लेकिन अब मर गया तो मर गया, ऐसे ही होता है ना। कितने ही प्रिय हो, अपना कोई कितना ही प्रिय हो, जब श्वास निकल जाती है तो सब पराया हो जाता है ना। होता है कि नहीं होता है? सच है ये बात। अपना कोई कितना ही प्रिय हो, श्वास निकलने पे कोई नहीं चाहता ना इस देह को। चाहता है? जो हमसे प्रेम करता है, जो हमसे कहता है मैं तुम्हारे बिना एक मिनट नहीं रह सकता, जो हमसे कहता है कि तुम्हारे पिला मैं कैसे जीऊंगा, वो हमें क्या करता है? जला देता है। बिल्कुल परफेक्ट यही होता है। एक जगह में गुजर रहा था तो रास्ते में एक शमशान घाट पड़ा। वहाँ पे एक पंक्ति लिखी थी जिसने मुझे बहुत अच्छी लगी। वो पंक्ति लिखी थी, मंजिल तो मेरी यही थी, मंजिल तो मेरी यही थी, जीवन बीत गया आते आते। मंजिल तो मेरी यही थी, जीवन बीत गया यहां आते आते। अपने वालों ने ही इस देह में आग लगा दी, इस संसार से जाते जाते। सच है गलत है? लगा देते ना। कितना ही प्रिय हो, हम कितना ही अपना मान ले, हम कितना ही उससे वादे कर ले, 1 मिनट नहीं लगता, वो 3 दिन बाद भुला देता है, 13 दिन बाद अपने में लग जाता है। और फिर क्या करे भैया, तो होता है। और मैं बताऊं, जो चीज मैं आपको नहीं बता पाया, भगवान महावीर की वाणी नहीं बता पाई, जिनवाणी नहीं बता पाई, कोरोना ने वो चीज करके दिखाई। शायद मैं भी आपको अपने और पराया का भेद नहीं बता पाया, भेद विज्ञान मैं तुम्हें नहीं सिखा पाया, वो भेद विज्ञान कोरोना ने सिखा दिया कि कौन किसका सगा है और कौन किसका पराया है ना? है कि नहीं? कोरोना ने बता दिया ना। सगे बेटे ने हाथ नहीं लगाया कि लेके जाओ भाई, अपन हाथ भी नहीं लगाएंगे। सगे पिता ने हाथ नहीं लगाया बेटे को कि लेके जाओ, छूंगा भी नहीं। जिस सत्य को मैं उद्घाटित नहीं कर पाया, जिस सत्य को जिनवाणी उद्घाटित नहीं कर पाई, बड़े बड़े आचार्य उद्घाटित नहीं कर पाए, उसको कोरोना ने बताया कि सत्यता क्या है। उसका उद्घाटन कोरोना ने 1 साल में, 1 दिन में करके दिखा दिया। सच है ना? अब तो मान लो कि कोई किसी का नहीं। अब यहां से घर जाओगे प्रवचन पूरा करूँ कि नहीं करूँ? है नहीं, कोई बात नहीं। कहीं ना कहीं चक्रवर्ती को भी खींचता है। गुरुदेव कहते थे समोसरण कितना अच्छा होता है, लेकिन ना जाने घर का ना जाने कौन सा आकर्षण होता है कि चक्रवर्ती भी उठ के घर चला जाता है ना? जिस चक्रवर्ती ने चक्ररत्न की पूजा नहीं की, जिस चक्रवर्ती ने अपने पुत्र का उत्पन्न होने का उत्सव नहीं मनाया, भगवान के केवल ज्ञान का उत्सव मनाने के लिए समोसरण में गया, वही चक्रवर्ती कहता है नमोस्तु भगवान, हम घर जा रहा हूँ। अब बच्चे का भी जन्मदिन मनाना है और चक्ररत्न को भी देखना है, मुझे अब अपना संसार भी बढ़ाना। देखो क्या है, मतलब जिस समोसरण का आकर्षण भी अगर नहीं रोक पाया तो मैं कितना रोक पाऊंगा तुमको? इस सभा में कितना रोक पाऊंगा? समोसरण का आकर्षण नहीं रोक पाया, सभा, मेरी सभा क्या रोक पाएगी आपको? फिर भी एक चीज लेके जाना जो आपके अंदर उद्घाटित हो जाए, कम से कम उस भेद विज्ञान को, गुरु की चीज समझना। तो उस तोते को जो अगली लाइन अब आपके बहुत काम की और जो सबसे ज्यादा इसका सारभूत है वो आपको लेना है। अब तैयार हैं आप? है ना? इस पूरी कथा का सार अब आपके सामने ला रहा हूं।
राजा ने अपने नौकर से कहा, भाई इस तोते को रफा दफा करो, अब हो गया इसका काम जितना है। उसने तोते को बाहर निकाला, एक गड्ढा खोदा, उस तोते को उस गड्ढे में डालने के लिए जैसे ही तोते को बाहर रखा और गड्ढा खोदने लगा, 2 मिनट में तोता उड़ के फुर्र हो गया। और जैसे ही बंधन से छूटा तो जो लाइन मिली, उसने जो लाइन कही वो आपके सबसे ज्यादा काम की है। उस तोते ने कहा, हरि मिले तो बंधन नहीं छूटे, गुरु मिले तो बंधन छूटे। ये बात सच है। हरि मिले तो बंधन ना छूटे, गुरु मिले तो निश्चित तौर पर बंधन छूटता है, क्योंकि गुरु ही है जो बंधन से छूटने के मार्ग देता है, दिखाता है। समझ रहे हो गुरु का महत्व? जीवन में गुरु का सबसे ज्यादा महत्व होता है। कभी भी गुरु का अपमान नहीं करना, कभी गुरु के प्रति बुरे भाव नहीं करना। होता है गुरु कभी कभी लगता है कि हमारा अनुकूल गुरु ना हो, कभी कभी लगता है कि हम जो चाहते। सही बताओ, अब आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे आपके हित के लिए बोलना चाहिए कि आप जो चाहते हैं वो बोलना चाहिए? आप जो सुनना चाहते हैं वो बोलना चाहिए कि जिससे आपका हित हो वो बोलना चाहिए? भाई आज से वही प्रवचन मेरा शुरू है। लेकिन बारामती के लोग थोड़े अलग हैं। वो चाहते हैं कि महाराज वो बोलो जो हम सुनना चाहते हैं। लेकिन मेरे गुरु ने कहा, तुम वो सुनाना जिसमें इनका हित छिपा हो, जिनमें इनका उद्धार हो। अब आपने मुझे परमिशन दे दी है, अब मुझसे आप शिकायत नहीं कर सकते। अभी भी फिर पूछ ले रहा हूं। अब आप शिकायत नहीं कर सकते, महाराज आपने प्रवचन ऐसा कर दिया। मैं फिर पूछ रहा हूं, आप जो, मैं तो वो भी कर दूं, मैं तो, मुझे बहुत, मेरे गुरु ने बिल्कुल मुझे परफेक्ट बना के भेजा है। आप जो आप सुनना चाहो तो मैं आपको वो सुना सकता हूं जो आपको बहुत पसंद है, और आप चाहोगे तो फिर आपको आपके हित में कड़वी दवाई भी आपको लेना पड़ेगी। आप तैयार हो तो मैं, आप बोलो तो मैं मीठी दवाई दे सकता हूं। मुझे तो कुछ नहीं, मुझे जो आप बोलोगे। क्या चाहते, जल्दी तैयार हो? बुरा तो नहीं मानोगे? फिर आप एक्सेप्ट करोगे, स्वीकार करोगे? क्योंकि ये स्वीकार पढ़ना बहुत कठिन होता है, बड़ा दुर्लभ होता है। गुरुओं का वचन मिलना बहुत कठिन और बहुत दुर्लभता से मिलते हैं। तो हम जीवन में गुरु का महत्व, अपने जीवन को समझने का हम पुरुषार्थ करें। हम गुरु से ये अपेक्षा ना रखें कि गुरु हमारे अनुकूल हो, हम गुरु के अनुकूल हो, ये हमारा जीवन होना चाहिए। क्यों कह रहा हूं ये बात? दुर्योधन ने और अर्जुन में बस यही अंतर था। दुर्योधन हमेशा गुरु को अपने अनुकूल देखना चाहता था, उसने अनुकूल हमेशा बनाया। उसने हमेशा द्रोण से यह कहा कि तुम मेरे अनुकूल हो, और उसका परिणाम आप सबने देखा क्या हुआ। उसने गुरु को अपने अनुसार चलाया। अपने बड़ों को जब अपने अनुकूल अनुसार चलाने लग जाओगे ना, तो पतन ही होगा, उद्धार कभी नहीं होगा। जब जब व्यक्ति अपने से बड़ों को अपने अनुकूल चलाता है, दुर्योधन ने पिता को अपने अनुकूल करा, मेरे अनुकूल चलो, मैं जो कह रहा हूं वो करो। उन्होंने भीतामा भीष्म से कहा, मेरे अनुकूल चलो, मैं जो कह रहा हूं उस पर सिल लगाओ। द्रोण से कहा, मेरे अनुकूल चलो। मित्र से कहा, मेरे अनुकूल चलो। चलाया ना? आपने महाभारत देखी? महाभारत में आपने देखा, अपनी जिद के आगे उसने सबको झुकाया, किसी की नहीं चलने दी उसने। अंत उसका हाल क्या हुआ? पितामह भीष्म को उसने मृत्यु की मौत सैया पे सुला दिया, पिता को भी उस राज्य से बेदखल करवा दिया, अपने सारे भाइयों को मरवा दिया, गुरु को मरवा दिया, द्रोण को मरवा दिया। मतलब जब जब अपने से बड़ों को हम अपने अनुकूल चलाएंगे, तब तब हम मिट जाएंगे। ये मिटने के रास्ते हैं।
लेकिन मैं आपसे दावा करता हूं जब जब अपने से बड़ों के अनुकूल चलोगे तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हारी ध्वजाएं फहराएंगे, तुम्हारे नाम लिए जाएंगे। राम ने हमेशा गुरु के अनुकूल चला, राम हमेशा पिता के अनुकूल चला। राम ने कभी इफ बट नहीं किया। पिता ने कहा वनवास चले जाओ, वनवास चले गए। गुरु ने कहा मेरे साथ वन चलो, उनका वन में चला। गुरु ने कहा नीचे सो, उसने नीचे सो गए। समझ रहे हो? कभी बड़ों को अपने अनुकूल चलाने की गलती मत करना, ये आज का पॉइंट लेके जाना। कभी अपने माता पिता को अपने अनुकूल मत चलाओ, माता पिता के अनुकूल चलो। अपने देवसास गुरु को अपने अनुकूल मत चलाओ, भगवान को अपने अनुकूल मत चलाने का पुरुषार्थ करो। हमारी मर्जी है, हमारे भगवान है, हमारे हिसाब से होगा, मत करो, ये गलती मत करो। ये शब्द कभी मत कहो मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, मैं यहाँ का मंत्री हूँ, मैं यहाँ का मालिक हूँ। भगवान का मालिक कभी मत बनो, कभी गुरु के मालिक मत बनो, कभी जिनवाणी के मालिक बनो। ये तो बस समझ लेना उसी क्षण डूबने के सारे लक्षण प्रकट हो जाएंगे। बल्कि देवसास गुरु के अनुकूल चलो, उनके अनुकूल चलो, उनके अनुसार चलोगे तो हमेशा कल्याण के रास्ते खुल जाएंगे। कभी गलती मत करना, ये कभी भी गलती मत करना गुरु को अपने अनुकूल बनाने की, बल्कि उनके अनुकूल बनोगे, उनके अनुसार चलोगे तो हमेशा उद्धार के मार्ग देखोगे। देखो जो घटना थी, आपको घटना आपके अभी मेरे पास है 5-10 मिनट, घटना को आगे बढ़ा रहा हूं। उन्होंने अपने गुरु के अनुकूल चले, आचार्य संबंध भरत स्वामी। उनका जैसा गुरुदेव आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। वो वहाँ से उन्होंने जिन लिंग छोड़ना पड़ा, ये उनकी सबसे बड़ा उनको अखर रहा था कि देखो आज मेरा मुनि लिंग छूट गया। उन्होंने मुनि लिंग को छेड़कर एक श्रावक का लिंग धारण किया, श्रावक बन गए। और श्रावक बन के वो जगह जगह पे भटकने से लगे अपने भोजन के लिए। जब वो एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ का जिसका नाम बनारस है, जिसे आप वाराणसी बोलते हो, भगवान पार्श्वनाथ का वो स्थान है। उस बनारस में पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने के बाद एक ऐसे जगह पहुँचे जहाँ पे उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे अपनी बात बन सकती है, जिसको लोग मंदिर मान के, भगवान मान के पूजा करते थे। उन्होंने कहा भाई यहाँ से बात बनेगी। तो उन्होंने कहा कि भाई जैसे कल आपसे कहा था दूध पिलाने वाली बात, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं भगवान को मैं खिला सकता हूँ, क्योंकि भगवान को वहाँ बहुत 56 भोग लगते थे। उन्होंने जितना भी खूब जम के, और जब ऐसा होता ही अधिकतम कि व्यक्ति उस मार्ग पे चल पड़ता है। राजा ने कहा इससे अच्छी बात क्या हो सकती कि भगवान खाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम भगवान को खिला सकते तो भगवान को खिलाओ। उन्होंने कहा लेकिन शर्त ही इतनी है कि कोई देख नहीं पाएगा, क्योंकि भगवान और मेरे बीच का ये तो ठीक है, आप फटक लगा लो, लेकिन भगवान खाना चाहिए। कि हाँ वो तो पक्का है, क्योंकि उन्हें तो क्षुधा रोग था ही। अब जिस व्यक्ति को प्रॉब्लम हो गई, जो उस मंदिर का पंडित था, उसने कहा कि मेरी तो रोजी रोटी मारी गई, क्योंकि उसका काम तो था कि भाई चढ़ावा ले जाने का रोज काम था। उसने कहा कि ये नई आफत कहाँ से आई कि भाई ये क्या होगा। अब उसकी रोजी रोटी, अब वो कुछ कह तो सकता है राजा कि आप तुम नहीं करोगे, ये करेगा, ठीक है। और जैसे ये बात उस वहाँ फैलने लगी कि भगवान खा रहे हैं, तो लोगों ने और जम के 56 भोग बनाना शुरू करेगी। भाई भगवान खा रहे हैं तो फिर क्यों, भगवान खाएंगे तो फिर हल्का पतला थोड़ी बनेगा, फिर तो अच्छे से अच्छी चीज़ बनेगी। और बढ़िया भोग लगाने लगे। जब वो भोग लगाने लगे, और वो क्या करते थे समझ बात, तो इतने निडर साधु थे, इतने निडर गुरु थे, जिन शासन के सबसे निडर गुरुओं में उनका नाम लिया जाता है। जिसको लोग भगवान मान के पूछते थे, दरवाजा लगे उसी पर बैठ के भोजन करते थे। इतने निडर थे वो किसी तंत्र मंत्र से नहीं डरते थे। उनको उपाधि थी तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक, किसी से नहीं डरते थे। वो उस पर बैठ के भोजन करते थे सारा। और अपनी क्षुधा रोग धीरे धीरे उनकी मिटने लगी। जब मिटने लगी तो बचने लगा। अब बचने लगा तो क्या करें,
तो बचने लगा तो लोगों ने कहा भाई अभी तक तो भगवान पूरा खा रहे थे, ये 1 महीने के बाद क्या हुआ कि भगवान अब बचाने लगे? ये प्रश्न उठने लगा। अब लेकिन अब प्रश्न क्या पूछे, तो कोई ने किसी ने पूछे नहीं। फिर अंतोगत्वा बात जब सामने आई तो उन्होंने कहा कि पंडित से कहा कि तुम पंडित जाके जरा पता तो करो बात क्या हो रही। तो पंडित ने एक छोटे से बच्चे को कहा कि बेटा जब मैं तेरे को अंदर बिठाऊंगा तेरे को कुछ लालच दूंगा। उसको लालच देके उसको अंदर बिठाया और देखना ये क्या करता है। बच्चे ने देखा, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्होंने बता दिया कि ये तो वहाँ पे ये खाते हैं। अब उसने राजा से शिकायत करी कि राजन मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये व्यक्ति झूठा है, फ्रॉड है, ये तो खुद खाता है। राजा को अच्छा नहीं लगा ये बात। होता है ना, जब परंपराएं टूटती हैं तो हर व्यक्ति को थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है, क्योंकि हम परंपरा के ढोने के आदी हो चुके हैं। हम परंपराओं को ऐसा मान के चल चुके हैं कि हमारी परंपराओं में अगर कोई हाथ भी लगा दे तो हमें ऐसा लगता है कि भैया आपने तो हमारा सर्वस्व छीन लिया। मैंने देखा है घर में भी अगर आपके मन में इतना ज़्यादा भयभीत होता है कि मान लो आप अपनी मोटरसाइकिल की चाबी यहाँ टांगते तो कभी यहाँ टांग दिया आपने और उस दिन एक्सीडेंट हो गया तो तुम्हारे दिमाग में फितूरी हो जाती है कि यह चाबी इधर टांगने से हो गया है ना। ये होता है ना, सही बात है कि गलत बात? इतना ज़्यादा हमारे दिमाग में किसी चीज़ की इतनी ज़्यादा बैठ जाती है कि भाई ये काम ऐसा हो गया इसलिए ऐसा हो गया, ये काम इसलिए हो गया इसलिए हो गया। मतलब हमारे दिमाग में हर चीज़ को लेके कहीं ना कहीं भ्रम बना ही रहता है। हम भ्रम में इतने भ्रमी थे कि एक दिन मैंने कहा कि भाई भगवान को ऐसा व्यवस्थित कर दो। तो नहीं महाराज यहाँ से हाथ नहीं लगा सकते भगवान को। मैंने क्यों भैया क्या समस्या आ गई? अरे महाराज कुछ हो गया तो? मैंने क्या नहीं होगा, कुछ थोड़ी होगा, भगवान कभी गलत थोड़ी करेंगे। अरे नहीं महाराज जी कुछ भगवान को यहाँ से हमने हटा दिया और ऐसा रख दिया तो? मैंने क्या मैं गारंटी लूँ तब तो? महाराज जी आप खड़े रहे ना, देखो मैं जो खड़ा रहना पड़ा वहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली में क्या था वहाँ पे जिस स्थान पे भगवान रखे थे वो भगवान बिल्कुल गलत जगह पे बैठे थे और उनका बहुत अहित हो रहा था उससे। तो मैंने कहा कि तुम्हारा अहित का मूल कारण ये है, इसको तुम व्यवस्थित करो। तो बड़ी समाज में बड़ा बहुत दिन तक मतलब मीटिंगें होती रही, भाई करें नहीं करें, महाराज की बात माने नहीं माने। किसी ने कहा भाई विरोध करा कि नहीं नहीं महाराज की बात मत मानो, कुछ हो गया तो। फिर किसी ने कहा नहीं नहीं महाराज की बात मान लो, देखो हमारा बहुत सालों से अहित हो रहा है तो कुछ हो ही जाएगा। और मैं कहा परफेक्ट रहो, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारा ध्येय क्या है? हमारा ध्येय भगवान को अच्छे से अच्छी जगह बिठाने का है, ना कि हमारा ध्येय गलत जगह। ऐसे कुंडलपुर के बड़े बाबा जब बिठाए गए ना, इतना विरोध, गुरुदेव की बात का भी विरोध हो सकता है तो फिर मैंने मान लिया अपनी बात का विरोध है तो क्या है। जब गुरुदेव की बात का भी लोग विरोध कर सकते हैं, मतलब वो अपने गुरु से भी अपने आप को ऊपर उठा हुआ मानते हैं, उन लोग के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। कुंडलपुर के बड़े बाबा को जब गुरुजी ने बिठाया तब लोगों को इतना विरोध, हमारे बड़े बाबा को आपने गलत। गुरुजी ने कहा वास्तु मंदिर में नहीं है, वास्तु बड़े बाबा में। सोच रहे हो क्या? उन्होंने कहा कि हमारा वास्तु पूरा खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उन्होंने कहा हमारा पूरा तत्व खराब हो जाएगा। गुरुजी ने इतना अच्छा उत्तर दिया। गुरुजी ने कहा पूरा तत्व मंदिर में नहीं है, पूरा का पूरा तत्व बड़े बाबा में। अगर उनका नुकसान हो गया तो सब कुछ हो जाएगा। पूरा तत्व किस में होता है? बड़े बाबा में। तो समझो, बहुत गलत फहमियाँ मत पालो। उस राजा के मन में भी बहुत सारी गलत फहमियाँ उत्पन्न हुई। उस राजा ने आचार्य समर्थभरत स्वामी को जो कहा वो बहुत ऐसा बात कही। उन्होंने कहा देखो अब तुम्हें हमारे इस भगवान का अपमान कर दिया है, अब इसको नमोस्तु तुम्हें करना पड़ेगा। तो समर्थभरत स्वामी ने जो कहा वो गजब का कहा। मेरा दिल तो अपने गुरु पे 56 इंच का हो जाता है उसको सुनने के बाद। उन्होंने कहा सुनो राजन, मैं अगर प्रणाम करूँगा ना
ये तुम्हारा ये प्रणाम झेल नहीं पाएगा मेरा, समझ रहे हो। आपका समय हुआ, कल इसकी अगर समय रहा तो चर्चा करूँगा कि सम्यक दृष्टि जहाँ सिर रग देता है वहाँ क्या होता है। अभी मुनि नहीं है, वो श्रावक है। हमारा नमोस्तु कैसा होना चाहिए, हमारे नमोस्तु में क्या होना चाहिए, सुनना चाहते हो। हमारा प्रणाम क्या अतिशय घटा सकता है, इसको सुनना है तो अब तो कल ही मिलेगा। बहुत अच्छा प्रसंग है, इसके आगे का प्रसंग बहुत गजब का प्रसंग है। आपका सुना हुआ हो ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार इसको सुनने का भाव जरूर करना है, ठीक है। कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन जो भी मिला है मुझको जग में, जो भी मिला निर्मल निर्मल लगा है मन में, काम रहित जो, क्रोध रहित जो, काम रहित जो, ऐसे गुरु की भक्ति नित हो, ऐसे गुरु की कुछ हो या ना हो, कुछ हो मन गुरु निंदक ना हो, मन गुरु निंद प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव समतामय मेरा स्वभाव हो, समता गुणी जनों के दर्शन से, गुणी जन मन निर्मल निर्मल हो, मन निर्मल कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरे मन में घृणा ना हो, मेरे मन में मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, मोक्ष मिले धर्म पलेगा फलता रहेगा, धर्म पलेगा अहंकार तज कुटिल भाव तज, अहंकार तज मन तुम सरल रहो, मन तुम कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरे मन में छल ना हो, मेरे मन में, मेरे मन में पाप ना हो, मेरे मन में क्रोध न हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना। बोले पंच परमेष्टि भगवान की।
आचार्य पवर गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की।